युवराज, मैं माँ बन सकती हूँ। निधि, क्या है सच? हाँ। निधि, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी। रोहन, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलो। लक्ष्मी, देखना तुम्हारा विश्वास जरूर जीतेगा। रोहन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो वही आश्रम है जहां पवित्रा नमन के साथ रह रही है। युवराज, युवराज यहाँ क्या? चलो बापूजी, ये दवाई दिन में 2 बार लेनी है, सुबह शाम। और ये ऑइंटमेंट है आपके जख्म पे। क्या हुआ बापूजी? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? ये चोट कैसे? फिक्र मत करो सावित्री, कुछ नहीं हुआ है, जरा सी खरोंच है बस। वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी से। जी। अब कैसा लग रहा है बापूजी आपको? मैं सुबह से 20 बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन भाई कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। अरे साली साहिबा, भाई के सिर पर खड़ी होकर तुम 20 बार तबीयत पूछोगी तो भाई की तबीयत ठीक होती होगी तो भी नहीं होगी ना। हसमुख, मैंने कुछ बोला क्या? किसी को कुछ पूछने की, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी थकान है, आराम कर लूंगा, ठीक हो जाएगी। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो बस। पापा, पापा, पापा क्या हुआ आपको? युवराज, जब हम रोहन और जीजू को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे, एक्सीडेंट हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना, फोन करना भी जरूरी नहीं समझा? बात बहुत छोटी सी है युवराज। पर पापा, चिंता की कोई बात नहीं है युवराज। ठीक, पर पापा अब आप बिल्कुल आराम करेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करना, ऑफिस का सारा काम मैं संभाल लूंगा, ठीक है? और आपने जो मुझे 25,000 रुपए दिए थे मेहता एंड सन्स को देने के लिए, वो मैं कल पहुंचा दूंगा। और हाँ पापा, हमें उनका दूसरा कंसाइनमेंट भी मिल गया। चलो अब हमें सूर्यकांत को आराम करने देना चाहिए। मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। युवराज, तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितना दुख हुआ है तुम्हें पवित्रा के घर से निकलते हुए देखकर। और आज भी मुझे याद है वो सारी पुरानी बातें, जब कहीं ऐसा वक्त दोबारा तो नहीं आएगा? नहीं, हालांकि मेरी बेटियां, मेरे बच्चे निडर हैं, बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, पर फिर भी मुझे उनका आने वाला कल सुरक्षित करना होगा। और खासकर तब जब पवित्र नमन को लेकर युवराज को अपनी ओर दोबारा खींच रही है, ताकि अगर ऐसा वक्त दोबारा आ भी जाए तो मेरे बच्चे हालात का सामना करने के लिए सक्षम हों।
किस बात की चिंता कर रहे हैं जी आप, जो आपकी सेहत से भी बढ़कर है? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, नहीं पूछूंगी। लेकिन एक बात कहूं, अगर आपको जाह्नवी और गौरी की शादी के बारे में चिंता है तो ये चिंता छोड़ दीजिए। आज ही राम भैया आए थे तो उनके पास जाह्नवी और गौरी की फोटो दे दी है लड़के वालों को दिखाने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है जी, जल्द से जल्द रिश्ता जरूर मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए। हेलो सावित्री बेन, राम भाई बोलू छू। मैंने आपको कहा था ने कि लड़का मिल गया समझो। एक लड़के से बात हुई है, संस्कारी है, खानदान अच्छा है और लड़की की फोटो देखकर ही उसे पसंद आ गई। और हाँ सावित्री बेन, लड़के वाले तो फोटो देखकर इतने खुश है कि आज ही लड़की को मिलना चाहते हैं। आज? लेकिन ये कैसे? क्या है ना सावित्री बेन, लड़का है ना वो दिल्ली में काम करता है, उसे कल ही वापस जाना है, पर जाने से पहले वो रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। जी ठीक है, आप कह दीजिए उन्हें आने के लिए, हम तैयारियां कर लेंगे। ठीक है, हम शाम को उनको लेकर आते हैं, आप मिठाई तैयार रखिएगा। जी ठीक है। सावित्री बेन, एक बात कहनी थी। हेलो, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। वो लड़के वालों को आप जरा जोर से बोलेंगे कुछ? सावित्री बेन, वो लड़के वालों को हेलो हेलो। यहाँ आएंगे तभी बात कर लूंगी, फिलहाल तो बहुत तैयारियां करनी है। एक खुशखबरी है। क्या? राम भाई का फोन था, उन्होंने गौरी के रिश्ते के बारे में लड़के वालों से बात की थी ना, तो उन्हें गौरी की फोटो पसंद आई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ वाह, वो आज ही आ रहे हैं गौरी को देखने। दिल्ली के रहने वाले हैं जी, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिश्ता तय हो जाए। ओफो, इसको तो देखो कैसे खुश हो रही है। बस हो गया, अभी मुझे काम में मदद करो, चलो। मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बापूजी, इसकी फिक्र आप मत कीजिए, हम बहनें हैं ना, हम सब संभाल लेंगे, है ना गौरी दीदी? पता नहीं नमन की तबीयत कैसी होगी, मुझे कजरी को फोन करके पूछना ही होगा। युवराज, युवराज। हाँ? आज मैं ये साड़ी पहनूं, अच्छी है ना? क्या हुआ, तुम इतने खोए हुए से क्यों लग रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये साड़ी बहुत अच्छी है। मैं बस यही सोच रहा था कि मैं भी जल्दी रेडी हो जाता हूँ, गौरी दीदी को लड़का जो देखने आने वाला है। ठीक है, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ, उसके बाद मैं भी तैयार हो जाती हूँ। हाँ, ठीक है? हेलो। हेलो कजरी, मैं बोल रहा हूँ, युवराज। हाँ बोलो। क्या वो कजरी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं तो वो क्या है ना युवराज, वो नमन की तबीयत फिर से। क्या हुआ कजरी, वो इतना रो क्यों रहा है? नमन, चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। कजरी क्या हुआ उसे? नमन,
युवराज, मुझे जाना होगा युवराज। ये तो बुलावा था युवराज। अब जब तुम यहाँ आओगे तब मैं शुरू करूंगी अपनी नई चाल। पता नहीं नमन को क्या हुआ होगा, मुझे नमन के पास अभी जाना होगा। युवराज, इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? नियति, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। लेकिन अभी तो गौरी दीदी को लड़की वाले देखने आ रहे। अब तब तक मैं आ जाऊंगा, ठीक है? तुम कैसे भी करके थोड़ी देर के लिए संभाल लेना, ओके? युवराज, चली गई कचरी? कहीं नमन को? नहीं। अंकल, आप आंटी से मिलने आए हैं? हाँ। तुम्हें पता है वो कहाँ है? उनका बच्चा बहुत रो रहा था, तबीयत खराब है, इसीलिए वो उसे म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल ले गए। तुम जानती हो वो हॉस्पिटल कहाँ है? हाँ, आप उस गली से लेफ्ट लेंगे तो उधर, तो फिर बाजू पर ही है। थैंक यू बेटा। ये कैसे हॉस्पिटल में कचरी नमन को ले आई है? मैं इस हॉस्पिटल में नमन का इलाज होने नहीं दे सकता। मुझे किसी अच्छे हॉस्पिटल में नमन को लेकर जाना होगा। पर ये कचरी कहाँ है? कचरी, नमन, कचरी, क्या हुआ नमन को? नमन ठीक तो है ना? नमन? हाँ? पता नहीं युवराज, बस रोए जा रहा है। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसे हुआ क्या है। डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज बड़े अस्पताल में करना होगा। तो ठीक है, चलो सिटी हॉस्पिटल चलते, चलो। युवराज, मैं वहां नहीं जा सकती। क्यों, क्या हुआ? युवराज, कहते हैं ना, इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। सिटी हॉस्पिटल जाने की हमारी हैसियत नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। और पैसों की नहीं है, मुझे नमन की फिक्र हो रही है। मैं उसका बाप हूँ। चलो, हमें सिटी हॉस्पिटल जाना होगा, चलो मेरे साथ। युवराज, पैसे तो मेहता एंड सन्स को देने के लिए पापा ने दिए थे, पर नमन के इलाज के लिए मुझे कचरी को देने ही होंगे। कचरी, अगर तुम चाहती हो कि मैं नहीं आऊं तो ठीक है, तुम ये पैसे रखो और नमन को बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ। युवराज, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। इन पैसों पर मेरा कोई हक नहीं है। लेकिन कचरी। युवराज, नमन मेरी जिम्मेदारी है। इसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, इसका पूरा इलाज करवाऊंगी, लेकिन गरोड़िया खानदान के इस पैसे से नहीं। बेकार की बातें मत करो कचरी, मैं कुछ सुना नहीं चाहता। ये पैसे मेरे भी हैं और ये पैसे मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ, बाप के हक से। लो, रखो इसे। राज, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। युवराज, वाह मेरी जान, इतने सारे पैसे, तबीयत खुश हो गई। नहीं रसीली बाई, इस बार हम ये पैसे नहीं लेंगे। क्या?
तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, या वाकई में बदल गई हो? हाँ रसीली भाई, मैं बदल गई हूँ, लेकिन अपनी सोच में। हर बार हम छोटी छोटी चीजें पाने के लिए बड़ी बड़ी चीजें खोते आए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बार हम छोटी छोटी चीजों की कुर्बानी देकर बड़ा हाथ मारेंगे। इतने से पैसे लेकर हम चुप नहीं बैठेंगे रसीली भाई। इस बार मेरा बदला करोड़िया खानदान से है, सूर्यकांत करोड़िया से। सरस्वती, जानवी, जाओ गौरी को तैयार करो। क्या फायदा है उसे तैयार करने का? पिछली बार भी हमने कितनी अच्छी तरीके से उसे तैयार किया था, लेकिन लड़के ने आते ही मना कर दिया। इस बार भी वही होगा। फुल्की, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़के ने फोटो देखकर गौरी को पसंद कर लिया है। अरे अच्छा बोलना नहीं आता तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। नियति, युवराज कहाँ है? बापूजी, युवराज किसी जरूरी काम से बाहर गया है, वो आता ही होगा। युवराज, बेटा कहाँ थे तुम? तुम्हें पता नहीं मेहमान आने वाले हैं? पापा, वो दरअसल मैं ऑफिस के काम से बाहर गया था। युवराज, तुम्हारे चेहरे पर घबराहट देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। I'm sorry. बड़ी माँ, आप मुझे बताओ क्या करना है? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सब काम हो गया है, तुम बस तैयार हो जाओ जल्दी से। जी। लगता है लड़के वाले आ गए, मैं अभी देखती हूँ। कौन हो तुम? इतने सारे पैसे किसने भेजे? ये तो वही पैसे हैं जो मैंने कजरी को दिए थे। मतलब उसने पैसे वापस लौटा दिए। बताओ ना बेटा, किसने भेजे? ये पैसे युवराज गरोड़िया के लिए भेजे हैं। युवराज के लिए ये पैसे किसने भेजे? कहीं इस बच्चे ने कचरी का नाम घर वालों को बता दिया तो?